एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइज, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन को रीड करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। मीन्स अपने को ऐसा कोन बनाना है जो उल्टा हो। उल्टे का मतलब बेस ऊपर की तरफ और टॉप जो है वो किधर हो, नीचे की तरफ हो। दिस वन इज वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, राइट। और इसमें क्या क्या गिवन है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। और उन्होंने बोला है कि इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है ये वेसल, राइट। कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि इसकी और हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये पूरी तरह से फिल्ड है। अब इस वेसल के अंदर कुछ लेड शॉट को डाला गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें अंदर। व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, स्फेरिकल फॉर्म में है लेड शॉट, और जिसकी रेडियस कितनी है, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ जिससे समझ में आए। कैपिटल आर ले लेता हूँ मैं, 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉल आर हम यूज कर चुके हैं। तो जैसे इसके अंदर कुछ लेड शॉट डालेंगे आप, तो बताइए भाई क्या होगा। 8वीं क्लास में, 6ठे क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी वेसल के अंदर अगर कोई पानी भरा होता है, उसके अंदर जब आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उसका वाटर लेवल क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, उठ जाता है। और वो कितना राइज करता है, जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का होता है जो इसके अंदर डुबोया गया है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही लेड शॉट डालेंगे तो राइज करने के बजाय जब वो राइज करेगा तो बर्तन से, वेसल से बाहर पानी गिर जाएगा, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, फ्लोज आउट, बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो कितना पानी गिरेगा, उतना ही पानी गिरेगा बाहर जितनी आपने ये लेड शॉट डाली है उन सभी का वॉल्यूम होगा। तो इसके अंदर अपने को दे रखा है कि 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लोज आउट। और किसका 1/4, कोन के अंदर जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4। तो कितना, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, राइट। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन निकालेंगे और इक्वल टू कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ लेड शॉट। अब एक लेड शॉट का वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हो। अब इसके अंदर कितनी लेड शॉट है वो आप कुछ मान सकते हैं कि n मान लेंगे कि n बी द नंबर ऑफ लेड शॉट। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या लेड शॉट किसके बराबर, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर कोन डायमेंशन लिखिए। कोन की रेडियस कितनी है, कोन की रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, राइट। फॉर स्फीयर, स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्फीयर की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि लेट n be the number of lead shot dropped in the vessel, राइट। ये मैंने मान लिया कि n जो है टोटल नंबर ऑफ क्या है, लेड शॉट हैं। तब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए कैसे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इक्वल टू, ये सारी लेड शॉट का वॉल्यूम हो गया। कैसे, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट आप निकालेंगे और कितनी लेड शॉट है उससे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यही वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना पानी इस वेसल से बाहर निकला है। तो कितना, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू द कोन, राइट। कोन के अंदर जितना पानी है उसका 1/4 ही तो बाहर निकला है, तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताइए भाई कितना हो गया ये, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट मीन्स स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r3। कैपिटल R इसलिए लेंगे क्योंकि इसकी रेडियस मैंने कैपिटल R एज्यूम की है। और ये हो गया 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन। तो कोन पूरी तरह से भरा हुआ है पानी से, तो कोन का वॉल्यूम लिखेंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h,
राइट। तो पहले सिंप्लीफाई कर लो वैल्यू रखने से पहले। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। 3 से 3 दोनों डिनोमिनेटर में इक्वल के इधर उधर है, कैंसिल हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया, देखिए भाई आर स्क्वायर एच बचेगा, ये यहाँ पर आर स्क्वायर एच बचेगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 भी पहले से ही है, राइट, और आर क्यूब नीचे आ जाएगा। देखिए भाई राइट साइड में कितना है, आर स्क्वायर एच ऐसे लिख देंगे, राइट, और नीचे कितना है 4। अब ये वैल्यू इधर ऊपर है न्यूमरेटर में, नीचे इधर आकर किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बताइए भाई आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 × 5, हाइट कितनी है 8, ये हो गया 4 × 4 × कैपिटल आर कितना है 0.5, तो 0.5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करिए, राइट। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 × 5 × 8 अपॉन ये तीनों पॉइंट हटाएंगे और 3 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और ये कितना हो गया 4 × 4 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 बार 5 लिखेंगे। 2 5 से 2 5 कैंसिल हो जाएंगे और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 2000 हो गया। फिर 4 से कैंसिल होगा, 4 5 20, 500 हो गया। फिर 5 से कैंसिल होगा तो कितना हो गया 100। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ लेग शॉट इसके अंदर जो ड्रॉप की गई थी वो कितनी 100 थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।